बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट का। और उस दिन मैंने एक वीडियो दिया भी था प्लांट पैथोलॉजी का, आपको बेसिकली जनरली नॉलेज भी दी थी, बताया था प्लांट पैथोलॉजी क्या है, इसका एग्रीकल्चर में क्या इम्पोर्टेंस है। और आजकल प्लांट पैथोलॉजी का दौर चल रहा है, क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग में ही इतनी डिजीज़ नई नई रोज़ आ रही है, जिस बीमारी से हम लोग इस समय परेशान हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है, हमारे मेडिकल साइंस ने जो गाइडलाइन दी है, उन सब का आप सब लोग पढ़े लिखे पालन कर रहे हैं। और हम भी आशा यही करते हैं कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इसीलिए आपको ऑनलाइन हम जो भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी नॉलेज हो सके ऑनलाइन प्रदान करें। तो बात कर रहे हैं डिजीज़ की। ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ फैल रहे हैं और हमारे प्लांट में भी डिजीज़ फैल रहे हैं। ऐसे ऐसे नए नए रोग डिजीज़ आ रहे हैं, जिनसे जो है हमारी कृषि को करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो आज हम आपको एक नई बीमारी के बारे में बताएंगे, नया रोग। और वह रोग आम में लगता है। इस रोग की पहचान क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और इस रोग से कैसे बचा जा सके, और इसके क्या क्या कंट्रोल हैं, ये सब सारी डिटेल में आपको बताएंगे। तो आज हमारा नया डिजीज़ है, डिजीज़ का नाम है ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ठीक है ना? क्या नाम है? ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ठीक है ना? आम का काला चित्ती रोग आपने अधिकतर देखा होगा। जिन लोगों के खेत पे, अपने फार्म पे, या घर के बाहर, या गांव में आम का पेड़ देखा होगा, सभी लोगों ने मोस्टली, और आम की फसल को भी आते हुए देखा होगा कि किस प्रकार से आम का फ्लावरिंग स्टेज होता है, कैसे उसमें फूल आते हैं, और उसके बाद फिर फलों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो जब आम का फल बन जाता है, फिर आपने देखा होगा, अक्सर लोग जानते भी होंगे कि ये ब्लैक टिप ऑफ मैंगो क्या है। और हम आपको फिगर के भी माध्यम से बता रहे हैं। जैसे आपका ये ये आपका सपोज दैट मैंगो है, आम है। तो यह रोग बच्चों कैसे फैलता है? आम के जो हमारा फल है, उसके सबसे निचले सिरे पर ये ऐसे करते हैं। ये कौन से कलर का हो जाता है? पहले ये हल्का हल्का सा पीलापन लेता है, ठीक है ना? उसके बाद फिर धीरे धीरे ये ब्लैक रंग का हो जाता है, काले रंग का, ब्लैक कलर। ठीक है ना बच्चों? अब बात करते हैं कि ये आम का जो काला रोग है, ब्लैक स्पॉट जो बन जाते हैं हमारे मैंगो पर, यह रोग प्रायः हमारे भारत में ही पाया जाता है। ठीक है ना? ये चीज नोट कर लेना। अगर कोई आपसे पूछ दे कि यह रोग क्या विदेशों में पाया जाता है, नहीं, ये केवल इंडिया तक ही सीमित है। ठीक है ना? ये रोग केवल भारत में ही पाया जाता है। अब इस रोग को यहाँ कई हम लोग लोकल नाम से भी पुकारते हैं। इसका कोयली रोग भी बोलते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं? कोयली रोग। और कोयल पद्दा, इसका एक और नाम है कोयल पद्दा।
विभिन्न प्रकार से इसको बुलाते हैं और हमारा जो साइंटिफिक तरीके से है तो इस रोग को हम बोलते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। अब बच्चों, अब आपको बताएं कि यह रोग फैलता कैसे है, इसका कारक क्या है रोग फैलने का। तो ये रोग अधिकतर हमारे मैंगो का जो बगीचा है, जहाँ आम के पेड़ लगे हुए हैं, ये अक्सर जिन बगीचों के किनारे कुछ दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर ही ईंट के जो भट्टे आपने देखा होगा, जो भट्टे होते हैं, उनकी चिमनियों से निकलने वाला विषैला धुआं, जिस धुएं में क्या क्या पाया जाता है मैं आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एथिलीन, ठीक है ना। इन विषैली गैसों के निकलने के कारण इस रोग की शुरुआत होती है, यानी कि ये रोग फैलता है। और एक दूसरा कारक ये भी है कि जब हमारे मैंगो में बोरान की न्यूनता पाई जाती है, ठीक है ना, बोरान की न्यूनता पाई जाती है तो भी यह रोग फैलता है, ठीक है ना। अब करना क्या है, गवर्नमेंट ने वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि चिमनियों की, जब हम पढ़ा करते थे, बचपन की बात बता रहा हूँ, तो मैंने उस समय ईंट के भट्टे देखे। और आपके फिरोजाबाद भी हम कई बार गए निकले, फिरोजाबाद में कांच का बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़े कारखाने हैं, चूड़ी का काम होता है, जो हमारे वर्ल्ड लेवल का वर्क है। तो फिरोजाबाद में हमने 2-4 बार देखा कि अक्सर वहाँ हर गली, हर मोहल्ले में 2-2, 4-4 चिमनियाँ टंगी हुई हैं, जिन चिमनियों से देखने में ही बड़ा डरावना धुआं लगता है, काले कलर का, और उसमें बहुत सारी विषैली गैसें भी निकलती हैं। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी रूल्स बनाए हैं कि चिमनियों की ऊंचाई अधिक से अधिक की जाए। ऐसे ही ईंट भट्टों में भी पहले लोहे की चिमनियाँ हुआ करती थी, अक्सर उनकी चिमनियों की लंबाई जो है बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने फिर ईंट भट्टे के जो कारोबारी हैं उनसे सीधे सीधे शब्दों में बोल दिया कि अगर आपने चिमनी अधिक ऊंचाई पे नहीं बनाई तो हम आपको ये कारोबार करने की अथॉरिटी नहीं देंगे। अब होता क्या है, जब भट्टों की चिमनियां काफी ऊंचाई तक होंगी तो वह धुआं काफी ऊंचाई में चला जाएगा, हालांकि है तो नुकसानदायक ही, वो भी हमारे वायुमंडल को गंदा करता है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में एक छाता लगा हुआ है जिसको ओजोन परत बोलते हैं, और हम लोगों ने प्रदूषण से इतना उस परत को खराब कर रखा है कि उसमें हल्के हल्के से स्पॉट पड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे जो आजकल मौसम में, हमारे मौसम में जो गर्मी बढ़ रही है, तो जो हमारे मौसम में आजकल गर्मी बढ़ रही है ना, ये भी एक ओजोन परत का ही कारण है कि हमारी ओजोन परत में छेद हो गए हैं। बच्चों, आपको पता है कि जो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में 3 मिनट 15 सेकंड का समय लेता है, ठीक है ना, जबकि आपको जानकारी होना चाहिए कि सूर्य के प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और जब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है तो आप अंदाजा लगाओ कि सूर्य कितनी स्पीड से उसकी किरणें चलती हैं और जब हमारी पृथ्वी तक इतनी देरी में आ पाती हैं। तो होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी के लिए चलता है तो वह सबसे पहले आकर ओजोन परत से टकराता है, और ओजोन परत उस प्रकाश में जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारी बॉडी को नुकसानदायक हैं, हमारे शरीर को नुकसानदायक हैं, वह उनको छानकर फिल्टर करके तब हमको नीचे भेजता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रदूषण कर करके उस ओजोन परत को ही नष्ट करते हुए चले जा रहे हैं। तो बात हमारे डिजीज की चल रही थी, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो की। तो मोस्टली यह रोग केवल मान के चलो कि जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं होता है, अक्सर उसी से हमारी मैंगो की फसल में फैलता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की। इसकी रोकथाम
हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कुछ मेन पॉइंट हैं जो हम आपको बता रहे हैं, और उन पॉइंटों को आप लोग नोट कर लें, लिख लें, ध्यान कर लें। बड़ा सिंपल हम आपके लिए छांट के पॉइंट ला रहे हैं कि आप लोग घर बैठ के आराम से इन चीज़ों के बारे में जान सकें, इन चीज़ों को समझ सकें, और आने वाले एग्ज़ाम में उनको सही से अपनी भाषा में डिफाइन कर सकें। ठीक है ना? तो अब इसका कंट्रोल, नेक्स्ट क्या है पॉइंट? कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करेंगे? नंबर 1, सुहागा या बोरेक्स। सुहागा या बोरेक्स को 3 से 4 kg, कितना होना चाहिए? 3 से 4 kg, ठीक है ना? प्लस 3 से 4 kg पर 500 लीटर, 500 लीटर पानी में घोलकर, और इसका 2 से 3 बार छिड़काव कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से 3 बार 500 लीटर पानी में 3 से 4 kg बोरेक्स या सुहागा घोलकर स्प्रे कर देंगे, जिससे इस रोग की रोकथाम हो जाएगी। अगला नंबर इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या करना है कि हमें जो भट्ठे हैं उनकी चिमनियों की ऊंचाई 15 से 18 मीटर की होना आवश्यक है, जिससे इस रोग से बचा जा सके। ठीक है ना? चिमनियों की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 15 से 18 मीटर, ठीक है ना? 15 से 18 मीटर। अब अगला पॉइंट है हमारा कि भट्ठे की, हमारे जो मैंगो के बगीचे हैं या हमारे मैंगो का जो ट्री है, पेड़ है, उससे भट्ठे की दूरी कितना होना चाहिए? ठीक है ना? जो लोग आम का बिजनेस करते हैं, आम की खेती करते हैं, तो अक्सर वह लोग अपने आसपास में भट्टों को नहीं लगने देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भट्टा लगाना चाहता है तो वह लोग तुरंत शासन प्रशासन से उसकी शिकायत करते हैं, करना भी चाहिए। तो भट्टे की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1.6 किलोमीटर, ठीक है ना? जो हमारे भट्टे की दूरी है हमारे मैंगो के बागान से, बगीचे से, तो उसकी दूरी होना चाहिए 1.6 किलोमीटर, ठीक है ना? अब बच्चों, ये आपका एक टॉपिक आज हमने थोड़ा सा बता दिया है, और कंफर्म करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ आप लोग रोगों को सही से पहचानें और इनकी रोकथाम जरूर सीखें। आपको मैं बता दूं कि आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, और इन चीज़ों की ऐसी नॉलेज ले लें, ऐसी जानकारी ले लें जिनका हम अपने घरों में भी उपयोग करें, ठीक है ना? अक्सर हम लोग जो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, उसमें लमसम 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे, और गांव में अक्सर हमने देखा है कि किसी के बगीचा नहीं है, लेकिन 1, 2, 4 पेड़ हर कोई रखता है, और उन पेड़ों को जब रखते हैं तो उनमें फल भी लगते हैं। और जब पेड़ होगा, भाई हम हैं, जिंदा हैं, तो रोग भी आएंगे, कभी कोरोना आ रहा है तो कभी ब्लैक फंगस आ रहा है। भाई ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही हमारे पौधों, हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि कभी आप पौधों से दोस्ती करके देखो, फिर आपको अनुभव होगा कि पौधे क्या करते हैं। जैसे हम लोग छींकते हैं ना, पौधे भी छींकते हैं, पौधे हंसते हैं, पौधे रोते भी हैं। आप किसी पेड़ को काट के देखो, हरा पेड़ हो, और उसको आप काट के देखेंगे तो उसमें पानी सा निकलता है, और तकनीक बनाई, और हम उस पानी को, अगर हमको पौधे से प्रेम है तो उस पानी को अश्रु मान लो, आंसू मान लो, यानी कि पौधा रोता है, उसके दर्द होता है। जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हम रो देते हैं। तो ये तो पौधे हैं, पौधे भी जीवित हैं, सजीव हैं, निर्जीव नहीं हैं। तो इसलिए पौधों से प्रेम करना सीखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब
हमारे घर में जब खेती हो रही, हम लोग किसान के बेटे हैं, तो हमारे पिताजी, हमारे घर में जो हमारी फैमिली है, वह सारे जब लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो हम पढ़ लिख के जो हमको क्लास में पढ़ाया जाए या ऑनलाइन हम आपको बता रहे हैं, तो ये चीज़ें अपने घर में अप्लाई करेंगे, अपने घर में शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो आपका ये एक डिजीज पूरा हो गया है, और इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो या कोई जानकारी चाहिए हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें हमें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। थैंक यू।